अब सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री उसके 3 अध्याय उसके 13 ऐसे पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त करो। तो यहाँ पर लिखा है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो वह अपने कामों में अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम में अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बात बोलना। हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना करें। सेनाओं के यहोवा रफ़ा यहोवा शालम, मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बातचीत करें। परमेश्वर पिता आज का वचन जो भी सुने मेरे पिता उसको ज्ञान समझ बुद्धि खोल जाए मेरे पिता। और आज का वचन सुनकर हर एक का जीवन बदले और आपके पवित्रताएं में चलकर आपके राज्य के वारिस बने। ऐसे मदद और सहायता कर मेरे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा जी सब पवित्र हाथ में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख से होकर बोले, हर एक से बातचीत करें। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे बेटा मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरा जी जो हमने यहाँ पर पढ़ा याकूब की पत्री उसके 3 अध्याय उसकी 13 ऐसे पढ़ा कि तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो वह अपने कामों में अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम में अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी ज्ञान है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का दास जो है याकूब की पत्री में कहता है प्रभु यीशु मसीह के वचन से कि यह जो ज्ञान है ये संसारिक ज्ञान है जो हमें घमंड करवाता है और हमें हमारे अंदर कड़वी डाह करवाता है और सत्य के विरोध में चलवाता है। वह ज्ञान है जो संसार का ज्ञान शैतानी ज्ञान है जो हमारे अंदर झगड़ा को उत्पन्न करता है, पाप को उत्पन्न करता है, झूठ को उत्पन्न करता है और घमंड करवाता है। ये संसारिक ज्ञान है। परंतु जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार और कमल और मर्दा भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मेल मिलाप कराने वाले धार्मिकता के साथ मेल मिलाप के फल बोते हैं। हालेलुया। तो मेरा जी जो यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो ऊपर से जो ज्ञान आता है वह हमें प्रेम करना सिखाता है, हमें मित्रता सिखाता है, हमें मिलना सिखाता है, हमें एक दूसरे से अच्छा मिलन करना सिखाता है, हमें प्रेम करना सिखाता है। ये परमेश्वर का ऊपर का ज्ञान है। लेकिन जो संसार का ज्ञान शैतानी ज्ञान है वो जो हमें घमंड करवाता है। मेरे जीजो, यदि आपके अंदर कोई ऐसा घमंड हो, ऐसा कोई ईर्ष्या, ऐसे कोई आपके अंदर नफरत हो किसी के प्रति, तो आपके अंदर परमेश्वर की ओर से ज्ञान नहीं है, आपके अंदर शैतानी ज्ञान है। इसलिए आपको घमंड करवाता है। आपको शरीर पे घमंड होगा, आपकी बुद्धि पे घमंड होगा, आपके ज्ञान पे घमंड होता है, क्योंकि वो शैतानी ज्ञान है। लेकिन जो ऊपर से ज्ञान आता है वो नम्रता लाता है, प्रेम को लाता है, मेल मिलाप को लाता है। और वो फल ऐसा होता है कि मेल मिलाप के साथ वो धार्मिकता फल मेल मिलाप के साथ वो बोते हैं। इसलिए यहाँ पर मुझे अपने आप को जांचना है कि मेरे अंदर ये फल है कि नहीं। क्या मेरे अंदर घमंड है? क्या मेरे अंदर ईर्ष्या है? क्या मेरे अंदर नफरत है? क्या मेरे अंदर अपने आप को जांचना है। यदि आपके अंदर ये चीज़ें हैं तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि मुझे ऊपर का ज्ञान चाहिए, मुझे संसार का ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे आपका ज्ञान चाहिए। आप परमेश्वर से मांगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई मुझसे मांगता है उसे मैं देता हूँ या वो पाता है। क्योंकि जो कोई मांगता उससे मिलता है, खटखटाता उसके लिए खोला जाता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उससे मांगे, क्योंकि संसार का जो ज्ञान है संसार तक सीमित रहेगा, लेकिन जो परमेश्वर का ज्ञान है हमें परमेश्वर तक पहुंचाएगा। इसलिए यहाँ पर मुझे स्वर्गीय ज्ञान की अति आवश्यक है।
इसलिए यहाँ पर मुझे इस ज्ञान को परमेश्वर से मांगे, क्योंकि परमेश्वर ने इस ज्ञान को आत्मा के रूप में दिया है। वो कहता है कि मैं तुम्हें बुद्धि की आत्मा दूंगा, मैं तुम्हें समझ की आत्मा दूंगा, मैं तुम्हें प्रेम की आत्मा दूंगा, मैं तुम्हें प्रेम करने की आत्मा दूंगा। ये परमेश्वर की आत्मा का ज्ञान है जो हमें मिलता है, और यह यदि हमारे अंदर है तो हमारे अंदर परमेश्वर है और हम एक दिन परमेश्वर के राज्य के वारिस बनेंगे। लेकिन यदि आपके अंदर कोई घमंड हो, कोई नफरत हो, कोई ईर्ष्या हो, आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके अंदर वो परमेश्वर का प्रेम नहीं है और आपको परमेश्वर से मांगने की आवश्यकता है। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर से मांगे कि मुझे प्रेम की आत्मा दे, मुझे ज्ञान की आत्मा दे, मुझे नम्रता की आत्मा दे, क्योंकि परमेश्वर ही हमें ये दे सकता है। और यीशु मसीह इसीलिए संसार में आया ताकि नफरत को मिटा दे, क्योंकि आज संसार में नफरत बहुत ज़्यादा फैली हुई है, नफरत फैली है और परमेश्वर का ज्ञान ना होने कारण लोग नष्ट हुए जा रहे हैं। परमेश्वर खुद कहता है कि मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हुए जा रही है। इसलिए यहाँ पर मुझे परमेश्वर का ज्ञान अति आवश्यक है यहाँ पर मेरे लिए, ताकि हम परमेश्वर के राज्य की वारिस बने। और परमेश्वर इसीलिए यहाँ पर मुझे ज्ञान देने के लिए आया, स्वर्ग ज्ञान इसीलिए देता है ताकि हम परमेश्वर के स्वर्ग को प्राप्त करें। तो आज यहाँ पर मुझे भी उस परमेश्वर के ज्ञान के खोजी बने, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा है, जिस प्रकार से हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6:33 के अंदर पढ़ते, वहाँ पर लिखा कि मेरे राज्य व धर्म की खोज करते सारी दुनिया की वस्तु तुम्हारे पीछे दौड़कर आएगी। तो हमें परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करना है, ताकि हम उसके ज्ञान को प्राप्त करके हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो जाए। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह इसलिए आता कि हम स्वर्गीय जीवन को पाए, और वह स्वर्गीय जीवन संसारिक ज्ञान, शैतानी ज्ञान से हम प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर शैतानी ज्ञान, संसारिक ज्ञान है तो आप नरक के भागी होंगे, लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर का ज्ञान है तो आप परमेश्वर के राज्य को अत्यावश्यक प्राप्त करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपकी अगुवाई करेगा संसार में भी चलने के लिए, बोलने के लिए, प्रार्थना के लिए आपको अगुवाई करेगा, और उस अगुवाई में आप परमेश्वर के राज्य के वारिस बनेंगे। हालेलुया। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, सेनाओं के यहोवा रफा, यहोवा शालोम। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी आज के वचन, आज के कलाम के लिए। मेरे पिता जितना आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे पिता, हर एक के लिए दुआ करता यीशु के नाम से, इनके अंदर से घमंड की आत्मा जाए, नफरत की आत्मा जाए, ईर्ष्या की आत्मा जाए। ओ पिता परमेश्वर, सारी गंदी आत्मा के जीवन छोड़कर जाने की घोषणा करते मेरे पिता। आज से इसके अंदर, इनके अंदर प्रभु तेरा प्रेम, तेरा अनुग्रह, तेरी सामर्थ्य की आत्मा है, तेरी बुद्धि की आत्मा, तेरा प्रेम की आत्मा इनके जीवन में आए प्रभु। इनको नम्र और दिन बना, इनके जीवन को बदल मेरे पिता, इनके द्वारा इनके परिवार का जीवन बदल, इनके जीवन में तेरा उद्धार जाए और तेरे राज्य के वारिस बने। हम प्रार्थना करते मेरे पिता, हरि को छू और ब्लेस कर खुदावन, हरि को नम्र बना मेरे पिता। सारी बातों के लिए धन्यवाद, सब कुछ हाथ में सौंपते खुदावन। प्रार्थना सुना, आशीष का धन्यवाद मेरे यीशु राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। अब इसको दोबारा सुनी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल और जय मसीह की।